साइंस का आज हमारा जो सेट है 2023 का फर्स्ट सेटिंग का सेट है। ठीक है, आपको क्यों क्लास दिया जा रहा है, सेट क्यों पढ़ाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों की डिस्कस पहले की जा चुकी है। और उसके अलावा हमको क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस किस सब्जेक्ट का कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आज बिना टाइम स्पेंड किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के सेट में क्वेश्चन क्या दिया गया है और कितना क्वेश्चन हमसे जो सब्जेक्ट हम उठाने वाले फिजिक्स और बायो से कितना क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं सेट। ये आपका सेट है साइंस विज्ञान 10th क्लास 2023 एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग यानी कि प्रथम पाली का। ठीक है, इसका जो सामान्य निर्देश होता है आपको सबसे पहला सेट में ही देखने को मिल जाता है। निर्देश क्या होता है तो आपको पता ही है, निर्देश में यही लिखा जाता है कि शब्द सीमा का ध्यान रखें। उसके अलावा परीक्षार्थी यथासंभवतः अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यही सारी चीजें जो जनरल डिस्कस करना होता है हम लोगों को, वही चीज इसमें दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आज हम फिजिक्स और बायो का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको टोटल कुल मिलाकर क्वेश्चन 40 सॉल्व करना है। आपको टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन दिया गया है, 1 से 80 तक 80 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आप कोई भी 40 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी 40। ठीक है, अगर अभी आपका स्कोर 55 प्लस है तो समझिए कि आप ठीक अच्छा खासा स्थिति में अभी आप चल रहे हैं। ठीक है, अगर 55 से कम जा रहा है तो फिर थोड़ा सा आपको और वर्क अपने आप पे करना होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। लिखा गया यहाँ पे 1 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों को, बाइफोकल लेंस को, किसको? आपको पढ़ाया गया है कि अवतल लेंस जो होता है अपने से होकर आने वाले प्रकाश के किरण को क्या करता है? अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करता है। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। जबकि जो उत्तल लेंस है ये क्या करता है? ये अपने से होकर आने वाले प्रकाश के किरण को अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? बढ़ते हैं आगे। अगला है कि दृश्य प्रकाश में, यानी कि जब हम प्रकाश को देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? किसका? लाल का। तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि दूर से भी वो प्रकाश फटता नहीं है। तो कौन सा है? लाल है। आप देखते होंगे जहां पर भी आपको ठहरने को कहा जाए, चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग हो, रेलवे फाटक हो, आप देखते हैं कि जो ठहराव का सिंबल होता है उसको लाल बत्ती से दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल बत्ती दूर से भी, अगर अभी जैसे ठंडी का मौसम स्टार्ट है, कोहरा भी लगा हुआ है, उस कोहरा में भी आप लाल कलर को दूर से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लाल रंग इसका हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि किस प्रकाश, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। अगला है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, पार्श्व क्रम को ही श्रेणी क्रम समूहन भी कहा जाता है, और यह समांतर क्रम समूहन हुआ। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन का विशेष डिस्कस हम क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस में धन और, एक चीज आप देखिएगा, जहां पर अगर डीसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, डीसी यानी कि बैटरी वाला, सीधी सी भाषा में अगर हम समझे तो बैटरी वाला, तो उसमें प्लस माइनस नेसेसरी होता है। अगर आप प्लस माइनस को उल्टा जोड़ देते हैं तो फिर आपका उपकरण वर्क नहीं करेगा। जबकि एसी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको बल्बे जलाना है, कोई भी तार किसी भी होल में लगा दीजिए, जल जाएगा। इसमें प्लस माइनस का कोई वैसा लोचा नहीं है। कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत सेल, कुंडली में। किसमें? कुंडली में। आगे बढ़ते हैं। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा कैसा? अभिसारी होगा। अगला है
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है वेबर? एसआई मात्रक किसे कहा जाता है? एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है बताइए तो, बताया गया है। एसआई मात्रक का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब ऐसा इकाई जो पूरे विश्व भर में लागू हो, उसी इकाई को क्या कहा जाता है? एसआई कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी कि एसआई यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अल्पतम अंक यानी कि अल्पतम अंक क्या है? 0.01 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.001 एम्पियर, 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। अगला है यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं, कम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है कौन सा? एथिलीन। ये तो आप बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 9 में 9 है इधर, केमिस्ट्री अभी देखने को भी नहीं मिला है। गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी, एक मृत जीवी। हमको याद है ऐसे ही एक बार हम गए हुए थे घूमने, काठमांडू ही गए हुए थे, तो वहाँ पे खाना का बड़ा लोचा है। मतलब आप सोचेंगे कि जैसे हमारे यहाँ होटलों में आसानी से चावल दाल सब्जी वगैरह, बिहारी ये चावल नहीं ना, भात मिलता है यहाँ, भात दाल सब्जी चोखा मिल जाए, ऐसा वहाँ नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे होटल में, खाना का ऑर्डर हुआ, सब्जी ला कर दिया। एक मेरे रिलेटिव ही थे, पूछ रहे कि किस चीज़ का सब्जी है, तो कह रहा कि मशरूम का है। कह रहे कि ये गोबर छत्ता का सब्जी खिला रहा है, ले जाओ इसको। गोबर छत्ता को तो मशरूम बना दिया, इसका मतलब ये मशरूम हो गया, गोबर छत्ता खिला देगा मशरूम कहकर। चलिए अगला है ओजोन का आणविक सूत्र है, क्या है? O3 है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी आधा कटा हुआ लगा है कि यही O3। अगला है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी पोषण। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय, कल भी इस पे डिस्कस किया गया था। ठीक है, जिसमें आपको उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सारी उपभोक्ताओं के बारे में आपको बताया गया था। अगला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4। कौन कौन? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? किससे? विकासीय दृष्टिकोण से, यानी कि जो मानव शरीर विकसित हुआ है और उसको देखा जाए तो सबसे अधिक समानता किससे? तो चिंपैंजी से है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन दिया जाता है कि दक्षिणी अफ्रीका के लोगों का सबसे निकटवर्ती संबंधी कौन है? तो वहां पर भी यही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। बताइए दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दही में लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या। जो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आज कल तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी किए थे, आज पूर्ण रूप से छोड़कर चलते हैं। इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6, और पिछले पेज में टोटल 15 हुआ। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त कैसा दिखता है? लाल दिखता है। अगला है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, यही वजह है कि हमें पत्तियां किस कलर का दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है या होता ही है? होता ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। हरा। अगला क्वेश्चन है दांत का कठोरतम भाग कौन सा है?
इनामेल कौन सा होता है? दांत का जो ऊपर वाला भाग है, मानव शरीर का ये एक कठोरतम हिस्सा होता है, इनामेल। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? किसका? आयोडीन का। एक और क्वेश्चन अलग से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा, कल डिस्कस किया गया था। अगला है अपघटक का उदाहरण इसमें से कौन है? कवक है। अपघटक क्या होता है? तो अपघटक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, जिसका काम क्या है, तो अगर कोई जीव मर चुका है तो उसके शरीर को खत्म करना, अपघटित करना ही क्या कहलाता है? अपघटन करता, उसी को कहा जाता है। अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। और यह सूर्य ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सभी आदमियों के लिए लाभदायक है या उपलब्ध है। अगला यहाँ पे है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य हो चुका है। अगला है निम्नांकित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा कौन है? वायुमंडल भी कहाँ पे है? पर्यावरण के अंडर में ही आता है, जलमंडल, स्थल मंडल, सारा चीज, इसलिए इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अगला है कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त, केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री आ गया। अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला है बाघ उपभोक्ता है कौन सा? तृतीय पोषीय स्तर का। प्राथमिक पोषीय स्तर उत्पादक हो जाता है, यानी कि घास हो जाएगा। द्वितीय स्तर में कौन आता है? तो शाकाहारी जीव। और तृतीय स्तर पे मांसाहारी जीव आता है। बाघ क्या है? मांसाहारी, इसलिए क्या हो जाएगा? तृतीय पोषीय स्तर का। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आपको 15 क्वेश्चन अभी और डिस्कस करना है, और अभी हम 36 तक ही पहुंच पाए हैं, ठीक है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? कहाँ पे? यकृत द्वारा। अगला है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का अग्रपाद है कैसा? समजात या असमजात? समजात। समजात अंग किसे कहा जाता है? तो वैसा अंग जो समान कार्यों को संपादित करता है, क्या कहलाता है? समजात अंग। अब इसमें क्या है ना कि मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ कोई भी हो, इसका जो अगला हिस्सा, ये किस चीज में? बिल्ली का जो अगला हिस्सा यानी कि पैर के बारे में बात किया जा रहा है, वो किस चीज के काम में आता है? चलने के काम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, मेढक, गाय, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। अनवीकरणीय स्रोत किसे कहा जाता है? तो जिसको चक्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इसमें से कौन है? नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। दहन कर यानी कि जलकर उष्मा उत्पन्न करते, उसे हम क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। अगला है यूरो 2 का संबंध है किससे? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? कांच के सिल्ले, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। क्या हो जाएगा? प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो कांच के 5 सतहों से घिरा हुआ क्या है? एक आकृति है। प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है। यही प्रिज्म होता है, ठीक है। इसका एक सतह ये नीचे वाला, एक बैक वाला, एक इधर वाला, एक उधर वाला और एक फ्रंट वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। अगला है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिक से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। गार्ड कोशिका से। अगला है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2। बोले तो कौन सा गैस? हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड। 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। 3 क्वेश्चन अभी आपको और बनाना है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? कौन सा? लाल है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? CO2, C, H2O, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। अर्धपारगम्य क्या होता है? कैसा झिल्ली होता है? तो अर्धपारगम्य ऐसा झिल्ली होता है जिससे होकर कुछ पदार्थ आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है। पारगम्य मतलब पदार्थ पूर्ण रूप से आर पार आ जा सकता है। अपारगम्य मतलब कोई भी पदार्थ आर पार नहीं आ जा सकता है। और अर्धपारगम्य मतलब कुछ ही पदार्थ आर पार आ जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक आपका 40 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है 53 तक में। अब आगे देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमसे कितना बन पा रहा है। अगला है कि एटीपी का विस्तृत रूप क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ पे? C नंबर। अगला है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन का। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करते हैं? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। कितना हो चुका है? 1 2 3 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अभी तक हो चुका है। ठीक है, 40 के अलावा। बढ़ते आगे। यसद पुष्प क्या है? जेडेनस उच्च वसीय अम्लों। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किसका? ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि माइनस। किसका? समतल का, अवतल का, उत्तल का, इनमें से कोई नहीं। माइनस बोले तो अवतल, प्लस बोले तो उत्तल। ठीक है। आगे है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तुओं को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इस क्वेश्चन को तो पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं, मतलब मन अगर कहा जाए कि हट चुका है, वही चीज है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है? ये भी बहुत बार हो चुका है, क्या है? डायोप्टर है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है किसका? यू बटा भी का। अगला है हीरे का अपवर्तनांक निम्न में से कौन है? अगला है एक प्रिज्म, जस्ट अभी एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। ये तो बिल्कुल रटा रटाया चीज है। निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इसको भी छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आज हमने टच नहीं किया है, उसके बावजूद कितना क्वेश्चन हमसे बन पाया है? तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 और उसके बाद 40 पहले था, यानी कि 53 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ बायो और फिजिक्स से पूछा जा रहा है। ठीक है। और आप सोचेंगे कि अरे ये तो सिर्फ एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, तो जी नहीं, ये आंकड़ा नहीं लगाया जा रहा है। एग्जाम में 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी सेट में करवाया जा रहा है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए जब भी जो सेट करवाया जा रहा है, एक क्लास पहले आपको बताया जा रहा है, तो आप उस सेट को पूर्ण रूप से क्लियर करके आइए, ताकि आपको भी जवाब देने में मजा आए और हमको भी सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है। कल हम लोग 2022 का सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है,
जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी सेट सी भी है, जो भी होगा जितना सेट दिया गया है सारा सेट आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, जो भी सेट करवाया जा रहा है, आप अपने घर पे बैठकर उसका जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है उसको कम से कम डीपली पढ़ लिया कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरीका का कोई परेशानी ना हो, ठीक है। कौन सा बुक हम करवा रहे हैं, कहाँ से ये क्वेश्चन सब मिल जाएगा, सारी बातों पर डिस्कस किया जा चुका है साइंस का जो सेट हो रहा है इसके सेकंड क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में 2022 सेकंड सेटिंग लेकर, या जो भी होगा, अगर कंपार्टमेंटल का भी होगा वो भी करवाया जाएगा। फिलहाल आप इसे ही रखिए अपने सामने, ठीक है।